हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th में एक मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 जो ट्रायंगल्स का चैप्टर है वो। राइट, बहुत सारे बच्चों को ट्रायंगल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सबके लिए एक सॉल्यूशन ला रहा हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा कैसे कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ना। इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। एक बार आप समझ जाओगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में फुल मार्क्स तो पक्के हैं। नोट डाउन बच्चों। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस के तीन रूल होते हैं। ए एंगल साइड एंगल, दूसरा है साइड एंगल साइड एस सास, एस मतलब कोई भी दो एंगल और एक साइड एस हो गया। राइट, तो इन तीन कॉन्ग्रुएंस के रूल को इस्तेमाल करके और किसी दो ट्राइंगल को बनाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ध्यान से देखना बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, बहुत इजी है इसलिए। तो हमारे को गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड DAB इज इक्वल टू CBA। ये दोनों एंगल इक्वल है। हमें बोला गया है कि ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे करें? आप पहले इन दो ट्रायंगल को ले लो, ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। दोनों में AB इज कॉमन। राइट, ट्रायंगल ABD तो ये वाला हो गया और ट्रायंगल ABC में दोनों में AB आ रहा है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AB क्योंकि कॉमन है। दूसरा क्या गिवन है मेरे को, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC भी गिवन है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, गिवन। और हमारे को दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी गिवन है। दैट मीन्स एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, ये भी गिवन है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। इस दो ट्रायंगल जो हमने लिया है ना, हमने लिया है ऐसा ABD और दूसरा कौन सा लिया है हमने, ये वाला लिया है ABC। हमारे को गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू BC गिवन है। राइट, और ये वाला एंगल इज इक्वल टू गिवन है ये वाला एंगल, तो मैंने लिख दिया है। और AB यहां भी है, AB यहां भी है, दोनों कॉमन है। तो साइड एंगल साइड, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, फिर साइड हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल। हमने इसी को डिवाइड करके ऐसे दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो साइड एंगल साइड, अब हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके बाद क्या कहानी तो बहुत ही सिंपल होती है ना बच्चों। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए सीधा लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू AC। राइट, BD इज इक्वल टू AC, यहां लिख लो स्ट्रेट अवे, BD इज इक्वल टू AC। यहां लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। थर्ड CPCT लिख दिया हमने, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD। अब इस एंगल की बात हो रही है और BAC इस एंगल की बात हो रही है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके दो भी एंगल हम लोग इक्वल ले सकते हैं, ये भी CPCT का एक पार्ट है। सो वी कैन राइट एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। है ना आसान? इसको प्लीज नोट डाउन करो। इन केस ऑफ डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। राइट, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये डायग्राम है बच्चों, गिवन है हमारे को। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन। ये AD है और ये BC है, कह रहा है ये इक्वल है, इसलिए डैश डैश दे दिया है। और इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन AB, राइट। ये परपेंडिकुलर है AB का और AD भी परपेंडिकुलर है AB का। हमारे को बोला गया है जो CD लाइन है इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस AB। दैट मीन्स प्रूफ क्या करना है हमारे को, AO इज इक्वल टू OB, ये प्रूफ करना है हमारे को। तो पहले दो ट्राइंगल ले लो बच्चों, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD, ठीक है। तो B और C की बात करेंगे तो हमारे को लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AD, ये हमारे को गिवन है, ठीक है। और ये भी 90, ये भी 90, मतलब एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DAB, ईच 90 डिग्री है, ठीक है। और ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ठीक है। तो एंगल साइड हो गया ये AAS। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सॉरी, एंगल ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, तो बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हो गया, ठीक है बच्चों। जब ये दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं AO इज इक्वल टू OB CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, AO इज इक्वल टू OB, ये हो गया CPCT। देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, that means that is CD bisects AB, ठीक है बच्चों, है ना सिंपल। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे करते हैं। बच्चों दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। L and M are two parallel lines. L, M are two parallel lines intersected by two parallel lines PQ. Show that ABC और CDA are congruent. ये हमें बताना है कि ये दोनों congruent है। कौन दोनों? ABC और CDA। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी कि AD पैरेलल BC कह सकते हैं हम लोग। PQ also parallel, that means AB parallel DC। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग L parallel M, therefore AD parallel BC। P वाला लाइन parallel to Q वाला लाइन, that means AB parallel CD। यानी कि ये वाला एंगल मस्ट बी इक्वल टू ये वाला एंगल, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल हो तो these two angles are equal, क्योंकि they are called alternate angles। तो मैं ले लेता हूं ट्राइंगल, फिर ये दो एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला। तो मैं ले लेता हूं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD। तो लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। यहां लिख लो अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। दूसरा एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल ACB, सेम रीजन, अल्टरनेट एंगल। एंड AC इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये कॉमन है। तो टू एंगल्स और एक साइड, तो क्या लिखें? AAS
दो ट्रायंगल को अगर आपको तकलीफ हो रही है समझने में, तो आपको मैं फिर से बता दूं, ए बी सी इज वन ट्रायंगल, ए सी डी दूसरा ट्रायंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट एंगल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल अगेन अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, तो एंगल साइड एंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, एंगल साइड एंगल। तो लिख लेते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, टू एंगल वन साइड है, एंगल एंगल साइड लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो, इट्स सो इजी। Now in this question number 5 this diagram is given कि हमारे पास एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, एंड जो लाइन एल बीच से जा रहा है, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी to the arms of angle A, right? ये perpendicular है ये दोनों. Show that these two triangles APB and ABQ are congruent. तो congruent हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, राइट? तो क्या लिखे बच्चों? पहले आप दो ट्राइंगल ले लो, ABP एंड ट्राइंगल AQB. यहां क्या लिख सकते हैं? एंगल QAB is equal to angle BAP because line L is bisector. ये गिवन है हमारे पास, गिवन है, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, 90-90 है। दैट मीन्स एंगल AQB is equal to एंगल APB because each 90 डिग्री हो गया हमारे पास। और क्या लिखें? AB is equal to AB, कॉमन हो गया। ठीक है, ये एंगल और एक साइड, तो ए एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ए एस कॉन्ग्रुएंस टू, पहला पोर्शन हो गया। अब ये दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है हमारे पास, वो भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। Therefore, we can write BP is equal to BQ, that is CPCT. ठीक है बच्चों, तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गए, है ना इजी, तो घबराने का नहीं है, सिंपल सा है। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। हेलो बच्चों, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको लग सकता है कॉम्प्लेक्स है, मैं कोशिश करता हूं इजी वे में समझाने की। In this figure, AC is equal to AE and AB is equal to AD, ये गिवन है, और एंगल BAD ये वाला एंगल हो गया, इज इक्वल टू EAC ये वाला एंगल हो गया। हमारे को क्या प्रूफ करना है? हमारे को ये प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, इस दो ट्राइंगल ले लेते हैं, उसको अलग अलग मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो एक ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ABC, कहां ड्रॉ करूं? यहां ड्रॉ कर देता हूं ABC, ABC, और दूसरा ले लेता हूं ADE। ठीक है, तो मैं अलग ड्रॉ करूंगा तो ये AD हो गया और ये E हो गया, ADE। तो मेरे को गिवन है AE इज इक्वल टू AC और AB इज इक्वल टू AD, ये गिवन है, और ये दो एंगल भी गिवन है, इक्वल है। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। तो पहले मैं ये लिख रहा हूं गिवन एंगल BAD, ये एंगल इक्वल नहीं है मेरे पास, EAC वाला एंगल इक्वल, यहां तो D दिया गया है,
राइट। और बी ए डी, ये एंगल यहाँ मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि ये बी ए सी इक्वल नहीं है, हमारे पास बी ए डी इक्वल है बस। तो फिलहाल हमारे पास दिस टू साइड्स आर इक्वल ओनली, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ये क्या है, ये तो गिवन है, ठीक है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। अब ये जो खाली वाला गैप है, मैं क्या करूंगा, एंगल डी ए सी को ऐड कर देता हूं बोथ द साइड्स। क्या लिख लो, ऐड एंगल डी ए सी टू बोथ साइड्स। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, तो बी ए डी प्लस डी ए सी, तो ये ऐड करने पे पूरा एंगल मुझे मिल गया बी ए सी। बी ए सी ये वाला एंगल आ गया, ये पूरा आ गया एंगल बी ए सी। यहां ध्यान से देखो बच्चों, ई ए सी में हमने ये वाला एंगल ऐड कर दिया डी ए सी, तो पूरा ई ए डी मिल जाएगा मुझे, मतलब ये एंगल मिल गया मुझे। सो एंगल आई एम गेटिंग ई ए डी। अब ये दोनों एंगल मैं कह सकता हूं इक्वल हो गया ना, हमने कर दिया दिस वन। और गिवन क्या क्या है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए डी, गिवन है। और क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए ई। तो ये दो साइड और एक एंगल की बात हो रही है, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस से दोनों, कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई डी। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं लिख सकता हूं ना, इसका बी सी और इसका डी ई इक्वल, देयरफॉर आई कैन राइट बी सी इज इक्वल टू डी ई सी पी सी टी। बच्चों घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा डायग्राम में आपको ध्यान देना है। आपको दिक्कत हो रही हो तो अलग अलग ड्रॉ करके देख लो, एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करो, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलना ही मिलना है। नोट डाउन कर लो बच्चों।